Students, today we will start our new chapter of class second, our food. This is EVS subject. आज मैं आप लोग को क्लास सेकेंड EVS सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़ाऊँगी our food. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से हम जो खाना लेते हैं किस तरह से हम बढ़ते हैं, क्या क्या ऐसे अलग अलग तरह के जो खाने होते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं डेवलप करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी ऐसी कौन सी खाने से हमारी बॉडी जो है बढ़ती है, कौन से फूड हमारे लिए अच्छे हैं, मतलब कि कौन से फूड हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से फूड हमारे लिए बुरे हैं, ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसे हमारा चैप्टर का नाम है आवर फूड। आवर फूड सबको पता है, फूड मतलब क्या होता है, खाना होता है, ठीक है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी हम करते हैं क्या लेते हैं, हम उसमें फूड लेते हैं, मिल लेते हैं। तो आज जो फूड है, फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड लिव। सबको पता है जैसे कि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं। एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया, 4 दिन खाना नहीं खाया तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी कैसे लगने लग जाएगी, वीक लगने लग जाएगी। हम कैसे हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह की एनर्जी नहीं रहेगी। इसलिए हमें खाना खाना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम क्या कर सके, हम अपने आप को बढ़ा भी सके, मतलब कि हमारी बॉडी बढ़ भी सके और हम जिंदा भी रह सके। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। फूड गिव अस एनर्जी टू हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स वो होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब क्या लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो जिंदा रहते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब कि दोज पर्सन्स हु आर लिविंग अलाइव, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ जो कि कैसी रहती है, जीवित रहती है, जिंदा रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए हमें खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वो हमें क्या देती है, एनर्जी देती है, ताकत देती है, पावर देती है। अगर हमें जैसे कि चलना है तो हमें एनर्जी मिल रही तभी हम चल रहे हैं। हमें कुछ हाथ से उठाकर हमें कुछ सामान रखना है तो हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को उठाकर रख सकते हैं। और एनर्जी रहेगी तो हम अपने आप को कैसे रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, मतलब कि हेल्दी रख सकते हैं। स्वस्थ रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे एकदम। We need to eat different kinds of food to stay healthy. We get all the foods from plants and animals. अब जैसे कि हम ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही एक खाना खाते, एक ही एक चीज़ खाते होगे खाने में, नहीं, हम अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, खाना लेते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। जैसे कि आप लोग चपाती लेते होगे, सब्ज़ी लेते होगे, दाल, चावल, ये सब क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हो गए। और ये जो अगर हम अलग अलग तरह के खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, स्वस्थ रखते हैं, मतलब कि अच्छा फिट रखते हैं। और ये जो भी हम फूड लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। जैसे कि वेजिटेबल्स हमें कहाँ से मिलती है, सब्जी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। जैसे कि हो गए हमें पालक हो गया, आलू हो गए, टमाटर हो गए, पत्ता गोभी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स। हम जितना भी कुछ खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। जैसे कि आप ये फ्रूट देख रहे होगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हम लेते हैं। तो ये हम जब फ्रूट्स लेते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, पहले हमने फ्रूट का पिक्चर देखा, फिर अभी हम सब्जियों का, वेजिटेबल्स का पिक्चर देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रॉपर अमाउंट में अच्छी तरीके से खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी, हम फिट रहेंगे और हम कैसे रहेंगे, जीवित रहेंगे हम अच्छे से। फिर अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम अलग अलग टाइप के क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ फूड मतलब कि अलग अलग प्रकार का जो हम खाना खाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो जब हमने पहले पिक्चर देखी थी, फ्रूट की देखी थी, वेजिटेबल्स की देखी थी, तो हमें
जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। मिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। काऊ बफेलो से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। एग जो रहता है, अंडा जो रहता है, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना भी फूड हम लेते हैं वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें काइंड्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ फूड मतलब कि अलग अलग प्रकार के जो फूड्स होते हैं। Different kinds of food help us in different ways. Some give us energy, some help us to grow and some protect our body from diseases. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब खाना खाते हैं तो हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें एनर्जी भी मिले, ताकत मिले। हमें एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी बॉडी को मूव कर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी काम आसानी से कर सकते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? कमज़ोरी लगेगा। हमारी बॉडी को कैसा लगेगा? कमज़ोरी लगेगा। जैसे कि आप लोग कभी अगर आप 1-2 दिन तक ही खाना नहीं खाएं तो कैसा लगता है कि बहुत वीकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो जो हम पहला पढ़ेंगे वो है एनर्जी गिविंग फूड। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? काइंड्स ऑफ फूड एंड काइंड्स ऑफ फूड में हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे भोजन, ऐसा खाना जो कि हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। अब ऐसे कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो जैसे कि some foods like potatoes, bread, sugar, oil and sweets give us lots of energy. Such foods are called energy giving foods. अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारी सब्जियां हैं। तो जैसे पोटैटो हो गया, अगर हम पोटैटो लेते हैं, पोटैटो खाते हैं, टोमेटो खाते हैं, तो ये सब सब्जियां हमें क्या करती है? एनर्जी देती है। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, सब्जियां जो खाएंगे, हम दूध लेंगे, हम प्रॉपर अमाउंट में अगर मक्खन लेंगे, सब कुछ अगर प्रॉपर अमाउंट में रहेंगे तो हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, जो कि हमें क्या देता है? ताकत देता है। जैसे जैसे आपकी मम्मा कभी बनाती होगी सब्ज़ी, हमेशा ही सब्ज़ी बनाती होगी, सुबह शाम हमेशा ही सब्ज़ी बनाती है। तो हम जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे उतनी उस तरह से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। मतलब कि हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, हमें ज़्यादा काम करने में, हम जब काम करेंगे तो हमें कैसा लगेगा? फुर्ती रहेगी। ऐसे है ना, आलसीपना नहीं रहेगा। इसलिए हमें हमारे एनर्जी गिविंग फूड क्या हो गए? ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, शुगर हो गया, बटर हो गया, ये सब क्या हो गए? हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, एनर्जी गिविंग फूड हो गया, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होते हैं? द फूड्स दैट हेल्प अस टू ग्रो एंड मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे फूड्स जो कि हमें क्या करते हैं? हमारी बॉडी को कैसे करते हैं? बढ़ाते हैं। जैसे कि अब आप जब छोटे रहे होगे तो आप बहुत छोटे से दिखते होगे। अब आप जब नर्सरी क्लास में गए होगे तो आप बड़े दिखने लगे। फिर आप LKG, UKG, फर्स्ट, अब सेकंड में आए तो आपकी क्या बॉडी क्या हुई? बड़ी। आप छोटे से बच्चे थे, फिर उसमें से थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, आपकी हाइट बढ़ी, आपका बॉडी का वेट, मतलब कि आपका जो वज़न था वो भी बढ़ा। तो मतलब कि जो हमारी बॉडी को क्या करता है? बढ़ाता है। और हमारी बॉडी को कैसे रखता है? स्ट्रॉन्ग रखता है, मतलब कि ताकतवर रखता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आए आप लोग को समझ में? बॉडी बिल्डिंग फूड्स जो कि हमारी बॉडी को क्या करता है? बढ़ाता है और हमारी बॉडी को कैसे रखता है? स्ट्रॉन्ग रखता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। They contain nutrients such as proteins. Some of the examples of bodybuilding foods are eggs, fish, chicken, milk, cottage cheese and soybean. अब जैसे कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स के एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? हम जैसे दाल खाते हैं, हम फली खाते हैं, जैसे आपके कभी चौला फली, गवार फली, इस टाइप की जो सब्जियां बनती है, ये सब्जियां क्या करती है? हमारी बॉडी को क्या करती है? ग्रोथ देती है, मतलब कि बढ़ाती है और हमारी बॉडी को क्या करती है? स्ट्रॉन्ग भी रखती है। एग्स, मिल्क, नट, ये सब क्या? मूंगफली के दाने हो गए, एग हो गए, ये सब क्या कौन से फूड्स है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स।
तो हमने पहले क्या पढ़ा था, एनर्जी गिविंग फूड पढ़ा था, ऐसे फूड जो कि हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी को क्या करे, बढ़ाए। हम जैसे जब छोटे थे तो हमारी हाइट भी छोटी थी, हमारा वेट भी कम था, पर अब जब हम थोड़े बड़े हुए, जैसे अब आप सेकंड क्लास में चले गए, तब आपकी हाइट भी बड़ी होगी, वेट भी बड़ा होगा। तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स से होता है। अगर हम जैसे कि एग ले रहे हैं, हम पल्सेस मतलब कि दाल ले रहे हैं, बीन्स मतलब कि फली ले रहे हैं, नट्स मतलब कि दाने वगैरह सब कुछ खा रहे हैं, तो हमारी ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड हो गई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड। पहले तो हम ये समझते कि प्रोटेक्टिव होता क्या है। प्रोटेक्टिव मतलब कि सुरक्षा। सुरक्षा किससे, जैसे कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है, इस तरह का जो खाना रहता है उसका हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमार होने से क्या करते, बचाते हैं। अगर हम ऐसी कुछ भी जंक फूड अगर ज़्यादा अमाउंट में खाएंगे, जैसे कि अगर हम जंक फूड मतलब कि मैगी, नूडल्स, अगर ये हम हर रोज़ खाते रहे, सुबह शाम रात दिन खाएं, तो इससे क्या हमें एनर्जी मिलेगी, इससे क्या हमारी बॉडी ग्रोथ होगी, नहीं। क्योंकि अगर हम हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा और कहीं ना कहीं हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो प्रोटेक्टिव फूड, द फूड दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल डिसीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। दे हेल्प अस टू रिमेन हेल्थी। दिस इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि मैंने आपको लोग को बताया कि प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है, हमें सुरक्षा देता है, किससे, ताकि हम बीमारी से क्या कर सके, बच सके, हम बीमार ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जंक फूड खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें क्या, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, हमें चपाती लेनी चाहिए, दाल लेनी चाहिए, चावल लेना चाहिए, जिससे कि हमें सब कुछ क्या मिले, एनर्जी मिले। अब जो प्रोटेक्टिव फूड रहते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, वो हरी सब्जियां भी इंक्लूड करते हैं। प्रोटेक्टिव फूड में क्या होगा, वेजिटेबल्स भी होगी, ग्रीन वेजिटेबल्स भी और फ्रूट्स भी। जैसे कि फ्रूट्स में आप देख सकते हो, इसमें स्मार्ट बोर्ड पे एप्पल दिख रहा होगा, ग्रेप्स दिख रहा होगा, बनाना दिख रहा होगा, तो ये सब क्या हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स है। अगर हम प्रॉपर अमाउंट में फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा रहे तो हम किसी भी बीमारी, हमें कुछ भी बीमारी नहीं होगी। पालक, जैसे हरी सब्जियां ले रहे, पालक हो गई, गोभी हो गई, फली हो गई, इस तरह की अगर हम सब्जी खा रहे हैं तो हम बीमार नहीं होंगे। मतलब कि दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। अंडरस्टूड एवरीवन दिस मच? प्रोटेक्टिव फूड। अभी तक हमने क्या पढ़े, काइंड्स ऑफ फूड पढ़े। काइंड्स ऑफ फूड में हमने क्या पढ़ा, एनर्जी गिविंग फूड, मतलब कि जिनसे हमें क्या मिलती, एनर्जी मिलती, ताकत मिलती है। हमने सेकंड पढ़ा बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स मतलब कि जो हमारी बॉडी को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर थर्ड हमने पढ़ा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब कि जो हमें सुरक्षा देता है, मतलब कि बीमारी से बचाता है। अब हम दूसरा जो हम नेक्स्ट फूड पढ़ेंगे वो है रॉ वर्सेस कुक्ड, रॉ एंड कुक्ड फूड। अब आप रॉ और कुक्ड फूड क्या होता है पहले ये समझिए। रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा। अब कच्चा जैसे कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम कच्चा भी खाते हैं, जैसे फ्रूट्स जो हम लेते हैं, जैसे बनाना लिया, एप्पल लिया, ऑरेंज लिया, मैंगो लिया, तो हम इसे क्या पकाते हैं, नहीं, ये हम इसे क्या करते हैं, जैसे मार्केट से लेकर आते वैसे हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं। तो रॉ मतलब क्या होता है, कच्चा, और कुक्ड मतलब कि जिसको हम क्या करते हैं, पकाते हैं। जैसे चावल हो गए, दाल हो गई, सब्जियां हो गई, इन सबको क्या करते हैं, हम पकाते हैं। तो रॉ मतलब कच्चा और कुक्ड मतलब कि पकाना। तो सच फूड्स आर ईटन रॉ लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सम फूड्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग लाइक राइस एंड व्हीट। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। कुक्ड फूड इज इजी टू डाइजेस्ट। अब मैंने आपको बताया कि जो रॉ फूड होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। मैंने फ्रूट्स बताया कि जो रॉ फूड होते हैं कैसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बनाना, एप्पल, पपाया, ऑरेंज, ये सब क्या होता है, हमारे रॉ फूड होते हैं, मतलब कि जिसको हम खाने से पहले पकाते नहीं हैं। पर ऐसे भी कुछ फूड होते हैं,
कुछ क्या अधिकतर फूड ऐसे ही होते हैं कि हम क्या करते हैं, उनको खाने से पहले क्या करते हैं, पकाते हैं। जैसे चावल हो गई, दाल हो गई, सब्जी हो गई, ये सब क्या करते हैं, हम इनको पकाते हैं और ये जब पक जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें कैसे लगते हैं, टेस्टी लगता है जो खाना हम खाते हैं। जैसे दाल अगर आप लेते हैं, चावल आप लेते हैं, हरी सब्जियां लेते हैं तो कैसी हो जाती है, जब कच्ची रहती है तो कैसी रहती है, वो सॉफ्ट नहीं होती, मतलब नरम नहीं होती। पर जब आप कुक कर लेते हो, पका लेते हो तो कैसी हो जाती, वो सॉफ्ट हो जाती और वह हमें क्या हो जाती, ईजिली हमें डाइजेस्ट हो जाती, मतलब कि पच जाती हैं। ठीक है, रॉ एंड कुक्ड फूड। अब जैसे कि इसमें दो तरह के होते हैं, एक वेजिटेरियंस होते हैं और एक नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। वेजिटेरियंस मतलब कि जिसका हम बोल सकते हैं शाकाहारी, मतलब कि जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश फूड वगैरह जो ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस। और नॉन वेजिटेरियंस वो होते हैं जो कि क्या है, जैसे एग हो गया, एनिमल्स का जो भी फ्लैश वगैरह रहता है अगर उसको लेते हैं, जैसे मीट हो गया, चिकन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, पीपल who do not eat fish, eggs, meat are called vegetarians and people who eat fish, egg, meat are called non-vegetarians। तो रॉ एंड कुक्ड फूड में हमने क्या पढ़ा, पहले रॉ का मतलब समझा, फिर कुक्ड का मतलब समझा। रॉ मतलब कि ऐसी चीज़ें जो कि कच्ची होती है, जिसे कि हम डायरेक्टली बिना पकाए खा लेते हैं, और कुक्ड मतलब कि जिसको हम पकाकर खाते हैं। Understood this much everyone? Raw versus cooked food. So today what we discuss about the food. आज हम लोग ने क्या डिस्कस करा, आज हम लोग ने क्या पढ़ा, फूड के बारे में पढ़ा। In next class we will discuss about the water. वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। In next class we will discuss about the importance of water.